मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी करने जा रही है क्लीन स्वीप, जहां बीजेपी प्रदेश की 29 सीटों में से अब तक 26 सीटों पर दर्ज कर चुकी है जीत, जबकि 3 सीटों पर बनाए हुए है बढ़त। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस को हार का करना पड़ा सामना, जहां बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर एक बड़ी जीत की हासिल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हार को किया स्वीकार, बोले जनता का फैसला उन्हें है स्वीकार, आखिर कहां रह गई कमी उसका अध्ययन कर वह उसमें करेंगे सुधार। वहीं सीएम मोहन यादव ने देश की जनता का जताया आभार, बोले उन्होंने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा सीट को जीतने से इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा एक बार फिर रहे विजयी, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को 1,02,000 से ज्यादा वोटों से हराकर एक बड़ी जीत की हासिल। जीत के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने सभी कार्यकर्ताओं व झांसी ललितपुर की जनता का जताया आभार, बोले कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत की बदौलत ही उनकी हुई है यह बड़ी जीत। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले जालौन में अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा झटका, जहां एक बड़े बीजेपी नेता व मंत्री को करना पड़ा हार का सामना। इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार ने 5 बार के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा को 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराकर जिले में दूसरी बार सपा को दिलाई जीत। 2009 के बाद यह दूसरा मौका है जब समाजवादी पार्टी को यहां मिली है कामयाबी। इंदौर में नोटा व भाजपा प्रत्याशी ने रच डाला एक बड़ा इतिहास, जहां भाजपा प्रत्याशी का नोटा से हुआ मुकाबला। कांग्रेस का प्रत्याशी न होने पर कांग्रेस ने यहां नोटा दबाने की चलाई थी मुहिम, जिसके तहत यहां 2,18,000 लोगों ने नोटा को दिए वोट। वहीं यहां से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 11,75,000 से ज्यादा वोट के अंतर से पूरे देश में सबसे बड़ी जीत की हासिल। बुंदेलखंड की बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर भी इंडिया गठबंधन ने लहराया परचम, जहां गठबंधन से सपा प्रत्याशी कृष्णा देवी पटेल ने मौजूदा सांसद व भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल को 71,197 वोट के अंतर से हराकर जीत की हासिल। बुंदेलखंड के इतिहास में बांदा चित्रकूट में पहली बार एक महिला सांसद संभालेगी लोकसभा की कमान। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी रिकॉर्ड तोड़ जीत की हासिल, जहां वे 8,21,408 वोटों के अंतर से रहे विजयी। गुना से केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राव यादवेंद्र सिंह को 5,40,929 वोटों के अंतर से हराया। इससे केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राव यादवेंद्र सिंह को 5,40,929 वोटों के अंतर से हराया। इधर राजगढ़ में 1,40,000 से ज्यादा वोटों से हार गए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। रतलाम से पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को भी हार का करना पड़ा सामना। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक एक बार फिर रहे विजयी, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार को 4,03,916 वोटों से हराकर एक बड़ी जीत की हासिल। वीरेंद्र खटीक को मिले 7,15,050 वोट, तो वहीं पंकज अहिरवार ने हासिल किए 3,11,738 वोट। जीत के बाद अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे वीरेंद्र खटीक, जहां सभी ने उन्हें दी जीत की बधाई। वह टीकमगढ़ लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीते हैं चुनाव। बुंदेलखंड की हमीरपुर महोबा सीट पर भाजपा और सपा के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर, जिसमें कभी भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल तो कभी सपा के अजेंद्र सिंह राजपूत रहे आगे। फिर शाम को सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत लगातार बढ़त बनाते हुए आए नजर। शाम करीब 8 बजे तक वह 3,000 से ज्यादा वोटों से चल रहे थे आगे, लेकिन तब तक सामने नहीं आ सका कोई परिणाम। अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा, ट्वीट करते हुए लिखा कि हमीरपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं चुनाव, लेकिन डीएम द्वारा उनके जीत का नहीं दिया जा रहा है प्रमाण पत्र। संज्ञान ले चुनाव आयोग, तुरंत मिले जीत का प्रमाण पत्र, लोकतंत्र की हत्या न करे प्रशासन। सागर लोकसभा चुनाव में भाजपा की लता वानखेड़े ने दर्ज की बड़ी जीत, जहां वे कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को 4,71,222 वोटों से हराकर रही विजयी। जीत के बाद उन्होंने घर में पूजा पाठ करते हुए जारी किया वीडियो, जिसमें उन्होंने सभी का आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं की बताई है जीत। भोपाल में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने 5,14,99 वोटों से जीत की हासिल, जहां उन्हें मिले 9,81,109 वोट, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने 4,79,610 वोट किए हासिल। यहाँ नोटा को मिले हैं 6,629 वोट। ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा लगातार बनाए हुए हैं बढ़त, जहां शाम 8 बजे तक वह कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक से 60,000 से ज्यादा वोटों से चल रहे हैं आगे, जिनकी जीत लगभग मानी जा रही है तय। वहीं भिंड दतिया में भाजपा प्रत्याशी संध्या राय की हुई जीत। मुरैना में भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर ने कांग्रेस के सत्यपाल सिकरवार को 52,530 वोटों के अंतर से हराया। दमोह लोकसभा सीट पर भाजपा के राहुल सिंह लोधी ने 4,06,426 वोटों से दर्ज की जीत, जहां राहुल लोधी को मिले 7,09,788 वोट, जबकि कांग्रेस के तरवर सिंह ने 3,03,342 वोट किए हासिल। यहां 14 प्रत्याशी थे मैदान में, जिनमें भाजपा व कांग्रेस के बीच ही देखने को मिला मुकाबला।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।